शुरुआत में हम 14 साल पहले चले जाते हैं, जहाँ पे हम एक बंदर को एक मैकेनिकल हाथ के साथ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक रोबोटिक मशीन को डेवलप किया जा रहा था, जिसको डॉक्टर लियोनेल कैंटर ने बनाया था। फिर हम 11 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ हम उन रोबोट्स को मिलिट्री के पास देखते हैं। इन रोबोट्स को सरोगेट्स कहा जाता था। अब सरोगेट्स को आम आदमी भी अपने शौक के लिए खरीदने लगे थे। फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट सरोगेट्स को लीगलाइज कर देते हैं, जिससे कि अब सभी लोग सरोगेट्स को यूज कर सकते थे। अब हम 7 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पे हम BSI नाम के एक कंपनी को देखते हैं, जो कि सरोगेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था। और अब तो 98% वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने डेली काम के लिए सरोगेट्स को यूज करने लगे थे। यहाँ तक कि लोग टपाटप करने में भी सरोगेट्स को यूज कर रहे थे। फिर हम 3 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो सरोगेट्स के अगेंस्ट थे, और वो लोग सरोगेट्स बैन करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तो और सरोगेट्स की यूज को रिड्यूस करने के लिए वो लोग देश भर में जगह जगह पे सरोगेट्स फ्री एरिया बना रहे थे, और उनका लीडर प्रॉफिट नाम का एक आदमी था। अब हम प्रेजेंट डे में चले आते हैं, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक पब में जाता है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। अब वो लड़का पब से एक लड़की को बाहर लाके उसके साथ गुटरुगू करने लगता है। तभी कबाब में हड्डी बनने वो आदमी आ जाता है, और उस आदमी के पास कोई तो डिवाइस था जिसके जरिए वो इन दोनों पे हमला कर देता है। अब वहाँ FBI के 2 एजेंट आते हैं, जिनका नाम टॉम और पीटर था। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का असल में एक सरोगेट था, जिसका नाम रजिस्टर नहीं हुआ था, और वो लड़की भी एक सरोगेट थी, और इन दोनों सरोगेट्स का ब्रेन डैमेज हो चुका था। फिर टॉम और पीटर दोनों इस लेडी सरोगेट के ऑपरेटर के पास जाते हैं। फिर वो दोनों उसके घर पे पहुंच के देखते हैं कि वो ऑपरेटर भी मर चुका था। दरअसल हम दुनिया भर में जिसको भी देख रहे थे, वो सबके सब सरोगेट्स थे, और उनके ऑपरेटर्स इंसान थे, जो कि अपने घर से खुद के सरोगेट को ऑपरेट करके अपने हर एक काम कर रहे थे। अब टॉम अपने घर पे आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस टॉम को हम देख रहे थे, असल में वो टॉम का सरोगेट था, और असली टॉम उसे अपने घर से ऑपरेट कर रहा था। अब वो अपने सरोगेट को चार्जिंग पर लगा देता है। फिर हमें पता चलता है कि टॉम की वाइफ मैगी भी खुद की सरोगेट यूज करती थी, और उन दोनों का एक बेटा भी था, जो कि कुछ सालों पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। और तब से मैगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपने सारे काम अपने सरोगेट के जरिए करती थी। फिर हम वेस्ट सैन डिएगो कॉलेज में एक लड़के की लाश देखते हैं, जो कि उस पब वाले सरोगेट का ऑपरेटर था। असल में इन दोनों ऑपरेटर्स का ब्रेन अंदर से पिघल चुका था, जैसा कि उनके सरोगेट्स के साथ हुआ था। पर FBI वाले इस बात को सीक्रेट रखते हैं, ताकि बाहर लोगों में इस बात को लेकर दहशत ना फैले। अब टॉम और पीटर सरोगेट के रिकॉर्डेड फुटेज को चेक करते हैं, और उस फुटेज में उन्हें वो डिवाइस नजर आता है। अब हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। असल में उस लड़के का नाम जेरिड कैंटर था, और वो डॉक्टर लियोनेल कैंटर का बेटा था, जिन्होंने सरोगेट्स को पहले बनाया था। और तो और वो BSI कंपनी के एक्स चेयरमैन भी थे। दरअसल 7 साल पहले BSI और डॉक्टर कैंटर के बीच कुछ अनबन हो गया था, जिस वजह से BSI ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया था, और उस इंसिडेंट के बाद किसी ने भी डॉक्टर कैंटर को नहीं देखा था। अब टॉम और पीटर दोनों डॉक्टर कैंटर से मिलने जाते हैं, पर डॉक्टर कैंटर खुद उनसे मिलने नहीं आते, बल्कि उनका एक सरोगेट आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेरिड जो सरोगेट यूज कर रहा था, असल में वो उसके डैड डॉक्टर कैंटर का सरोगेट था, और उन्होंने जेरिड को वो सरोगेट बस कुछ टाइम के लिए दिया था। और तो और जिस आदमी ने जेरिड के सरोगेट को मारा था, वो दरअसल उसे डॉक्टर कैंटर समझ के उन्हें मारने के लिए आया था। ये बात जानकर डॉक्टर कैंटर बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं, क्योंकि अब वो खुद को अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। फिर टॉम और पीटर BSI पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो दोनों BSI के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, जहाँ पे वो सेथ स्टेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट के सरोगेट से मिलते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलिट्री के कुछ सरोगेट्स रिपेयर होने के लिए आए थे, और उनके मैकेनिकल आइज गायब थे, और तो और उनके आइडेंटिटी चिप्स भी मिसिंग थे। फिर हम मिलिट्री के सरोगेट्स को देखते हैं, जो कि एक वार में लड़ रहे थे, और टॉम और पीटर मिलिट्री बेस पे पहुंचते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि दरअसल मिलिट्री वाले रिसर्च के लिए उन सरोगेट्स के मदरबोर्ड और मैकेनिकल आइज निकाल लेते थे। फिर उन दोनों को माइल्स स्ट्रिकलैंड के बारे में पता चलता है। ये वही बंदा था जिसने जेरिड को मारा था। माइल्स के खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज थे, मगर अरेस्ट होने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। डिपार्टमेंट में कोई तो था जो उसकी मदद कर रहा था। फिर ये दोनों FBI के सीक्रेट चैम्बर में जाते हैं, जहां बॉबी नाम का एक आदमी टॉम को बताता है कि उसे माइल्स का पता चल गया है। तो टॉम तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल बॉबी भी FBI में काम करता था, और वो इस सीक्रेट चैम्बर का इंचार्ज था। यहाँ से सारे सरोगेट्स को कंट्रोल किया जा सकता था, और बॉबी का कोई सरोगेट नहीं था, वो खुद वहाँ पे काम कर रहा था। अब पुलिस माइल्स का पीछा करने लगती है, और टॉम चॉपर
ओर से उसका पीछा करता है। फिर माइल्स सरोगेट्स फ्री एरिया में चला जाता है जहाँ सरोगेट्स का जाना अलाउड नहीं था। पीटर इस बारे में टॉम को आगाह करती है मगर टॉम उसकी बात नहीं सुनता। अब माइल्स एक जगह पे फंस जाता है तो वो तुरंत ही उस डिवाइस को यूज करके सारे पुलिस सरोगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके साथ उन्हें ऑपरेट करने वाले पुलिस ऑफिसर भी मारे जाते हैं। फिर वो चॉपर पे हमला कर देता है तो टॉम तुरंत ही नीचे झुक जाता है मगर चॉपर का सरोगेट पायलट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उधर उस डिवाइस के असर से टॉम को थोड़ी चोट पहुंचती है। अब वो चॉपर डिसबैलेंस होके क्रैश हो जाता है जिससे टॉम के सरोगेट का एक हाथ टूट जाता है मगर वो अभी भी माइल्स का पीछा करता है। अब वहाँ के लोग उस एरिया में एक सरोगेट को देख के भड़क जाते हैं। फिर कुछ देर पीछा करने के बाद टॉम माइल्स को पकड़ लेता है मगर तभी एक लेडी टॉम के सरोगेट को शूट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। उधर टॉम की हालत बहुत खराब होती है। वो मैगी के कमरे का दरवाजा नॉक करता है पर मैगी बाहर नहीं आती। अब स्टोन इस बात को लेकर पीटर पे बहुत गुस्सा होकर उसे वहाँ से भेज देता है। अब हम असली पीटर को देखते हैं। फिर मैगी की सरोगेट जब घर पे आती है तो टॉम को देख के घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट ने माइल्स को पकड़ लिया था और उससे उस डिवाइस के बारे में पूछ रहा था। फिर हम टॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं और स्टोन उसे वहां मिलने आता है और वो कहता है कि टॉम को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है और वो उसे दूसरा सरोगेट भी नहीं देंगे। इस बात को लेके उन दोनों में बहस होती है। फिर टॉम हॉस्पिटल से निकल जाता है और पीटर वहाँ उसे लेने आती है। टॉम को अब बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ सरोगेट्स ही मौजूद थे। अब टॉम उसी जगह पे वापस जाता है पर पीटर उसके साथ नहीं जाती क्योंकि वहाँ सरोगेट्स का जाना अलाउड नहीं था। फिर टॉम वहाँ अपने सरोगेट को देखता है जिसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ लटका दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि माइल्स की डेथ हो चुकी थी और टॉम वहाँ अपने चारों ओर इंसानों को देख के अच्छा महसूस करने लगता है क्योंकि वहाँ से बाहर लोग सिर्फ अपने सरोगेट्स पे ही डिपेंड रहते थे। वो सब सही मायने में जिंदगी जीना ही भूल चुके थे। और यहाँ पे कुछ बच्चों को खेलते हुए देख के टॉम को अपने बेटे की याद आती है। फिर टॉम प्रॉफिट से बात करने की कोशिश करता है तो प्रॉफिट के आदमी उसे मारने लगते हैं। अब वो प्रॉफिट से माइल्स और उसके डिवाइस के बारे में पूछता है तो प्रॉफिट उसे मना कर देता है जबकि उसके पास वो डिवाइस था। अब जब टॉम घर पे आता है तो मैगी के सरोगेट को एक दूसरे मेल सरोगेट के साथ देख के गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला करके उससे डैमेज कर देता है। अब यहाँ हम असली मैगी को देखते हैं। उधर एक सरोगेट पीटर के घर पे घुस के उसके सरोगेट के वीडियो फुटेज के जरिए बॉबी का पता लगाता है। फिर वो असली पीटर को शूट करके मार देता है और उसकी सरोगेट की ऑपरेटर को किसी और पे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अब पीटर की सरोगेट को कोई और ऑपरेट कर रहा था। उधर टॉम फिर से मिलिट्री के कर्नल से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि असल में इस डिवाइस को ओवरलोड डिवाइस कहा जाता है और मिलिट्री के कहने पे इसे बीएसआई ने बनाया था ताकि वो आसानी से जंग में जीत हासिल कर पाए। इस डिवाइस के जरिए एक वायरस सरोगेट्स के ब्रेन में जाके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता था पर इसका एक साइड इफेक्ट भी था। ये डिवाइस सरोगेट के साथ साथ उसके ऑपरेटर को भी खत्म कर देता था। तो इस पे बयान लगा के इस डिवाइस के सारे यूनिट्स को मिटा दिया गया था पर सिर्फ ये एक डिवाइस बच गया था। अब प्रॉफिट उस ओवरलोड डिवाइस को उसके आदमियों के जरिए पीटर के पास भेज देता है। अब मिलिट्री प्रॉफिट के बेस पे पहुंचती है और प्रॉफिट और उसके आदमियों पे गोली चला देती है। अब हम एक शॉकिंग चीज देखते हैं। असल में प्रॉफिट भी एक सरोगेट ही था और उसका ऑपरेटर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लियोनेल कैंटर थे। अब टॉम स्टोन से मिलने एफबीआई के ऑफिस में जाता है तो यहाँ पे हमें असली बात पता चलती है। असल में माइल्स और स्टोन दोनों बीएसआई के साथ मिलकर काम कर रहे थे और स्टोन ने ही उस ओवरलोड डिवाइस को बीएसआई से लाके माइल्स को दिया था ताकि वो डॉक्टर कैंटर को मार पाए। अब टॉम स्टोन को डीएक्टिवेट कर देता है और उसका चिप निकाल के उसके जरिए सारे क्लासिफाइड फाइल्स को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता है और वहां से पीटर के साथ भागने लगता है। अब पीटर रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और उस पेन ड्राइव को ले जाती है और उसके पास वो ओवरलोड डिवाइस भी होती है। फिर टॉम कार लेके उसका पीछा करता है पर टॉम का कार फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ एफबीआई आती है मगर टॉम कार के नीचे छिप गया था। फिर टॉम बॉबी को कॉल करके उसे पीटर की सरोगेट को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पीटर की सरोगेट ने बॉबी को कैद कर लिया था। अब स्टोन पीटर के पास पहुंचता है और हमें यहाँ पता चलता है कि असल में पीटर की सरोगेट को डॉक्टर कैंटर ऑपरेट कर रहे थे
फिर स्टोन से अपने बेटे जेरिड के मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर कैंटर उस पे ओवरलोड डिवाइस को चला देते हैं, जिससे स्टोन का सरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही स्टोन भी मारा जाता है। उधर टॉम डॉक्टर कैंटर के गार्ड सरोगेट को मार के उनके घर के अंदर चला जाता है और पीटर की सरोगेट जिसको कैंटर कंट्रोल कर रहा था वो FBI के सिस्टम से उस ओवरलोड डिवाइस को कनेक्ट करके उसमें वायरस को अपलोड कर देती है। फिर टॉम डॉक्टर कैंटर के पास पहुंच जाता है। अब जब डॉक्टर कैंटर टॉम से बात कर रहा होता है तो उधर पीटर की सरोगेट उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर कैंटर अपने बेटे के मौत से बिल्कुल पागल हो चुका था और वो सारे सरोगेट्स को मिटा देना चाहता था। हालांकि इससे सरोगेट्स को ऑपरेट करने वाले करोड़ों इंसान भी मरने वाले थे, मगर डॉक्टर कैंटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सिस्टम में वायरस अपलोड कंप्लीट हो जाती है तो डॉक्टर कैंटर एक पॉइजन टैबलेट लेके खुद की जान ले लेता है। अब टॉम पीटर की सरोगेट को ऑपरेट करता है। फिर वायरस सरोगेट्स में इंजेक्ट होने वाला होता है कि बॉबी के मदद से टॉम सिस्टम में एक कोड डाल के इसे रोक देता है, मगर इससे वायरस इंजेक्ट होना बंद नहीं होता, बल्कि सभी लोग जो सरोगेट्स यूज कर रहे थे बस वो लोग अपने सरोगेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि अब सभी ऑपरेटर्स के जान को कोई खतरा नहीं था, बस सरोगेट्स को खतरा था। अब टॉम के पास मौका था कि वो उस वायरस को इंजेक्ट होने से रोक सके, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इंसान अपनी जिंदगी खुद से जीना सीखे और मशीन्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। और फिर एक मिलिट्री का सरोगेट आके पीटर के सरोगेट को शूट कर देता है। फिर सारे सरोगेट्स में वायरस इंजेक्ट होने लगती है, जिस वजह से सभी सरोगेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और चारों ओर एक सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उधर टॉम अपने घर पे जाता है और मैगी से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।